सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस प्रथम अध्याय बालकांड प्रारंभ। अभी तक मैं आप लोगों को दोहा नंबर 137 तक सुना चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को उससे आगे सुनाऊंगी। मैं दोनों ही भाषा में पढ़ती हूँ, जिसमें लिखी है उसमें भी, और उसके बाद हिंदी रूपांतर भी आप लोगों को सुनाती हूँ। मैंने अब तक जितने भी डाले हैं रामायण के पाठ पढ़ के, उन सभी को मैंने प्लेलिस्ट भी बनाकर डाल दी है। अगर आप लोग सुनना चाहें तो एक साथ भी सारे सुन सकते हैं प्लेलिस्ट में मेरी जाकर। धन्यवाद सभी को। सुनिए, पसंद आए, अच्छा लगे तो बताइए कैसा लगता है। आज मैं आगे से शुरू करने जा रही हूँ। दोहा नंबर 137 से ही मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। जय सिया राम। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। श्राप शीस धरि हरसिहिए, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। प्रसंग वो चल रहा है जब नारद जी भगवान विष्णु जी को श्राप देते हैं, उस समय का प्रसंग चल रहा है। अब आगे की कथा सुने। रामायण पाठ। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहर मान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारित हरना। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटई किमि मेरे। जपहु जाए शंकर सत्यनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। कौन ही शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीत तजहु जनि भोरे। जहि पर कृपा ना करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हि माया निराई। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। जब भगवान जी ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ पर न लक्ष्मी ही रह गई, न राजकुमारी ही रह गई। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे प्रभु। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते हैं, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट भी नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा कर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक को चले गए। मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। हर गुण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहियाए, गहि पद आरत वचन सुनाए। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराधि कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विसुजि तब तुम जिया, धर है विष्णु मनोज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई है मुकत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं
कृपा घाती। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए। उनके चरण पकड़कर दीन वचन में बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ। तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और युद्ध में तुम्हारी श्रीहरि के हाथ से तभी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं करप कृपा खाती। एक कल्प ही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भूविभार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हटने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण से मनुष्य का अवतार लिया था। मोर सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र गनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जहि न गाए। लगी जाहि न गाए, यह प्रसंग मैं कहा भवानी। हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतिकी प्रणत हितकारी। सेवत सुलभ सकल दुख हारी, मोर सुधारहि सो सब भांति। जासु कृपा नहीं कृपा घाती। इस प्रकार से भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान जी ने अवतार लिया है और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते आए हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार और विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं, इतना विशाल उनका संग्रह है। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जहि न मोह माया प्रबल। अस विचार मन माही, भजई महामाया पतई। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार करके उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विसितारी। जही कारण निज अगुण रूपा, ब्रह्म भयों कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरत अब लोकी भवानी, सती शरीर रहूं बौरानी। अजहु न छाया मिटति तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रमर जुहारी। लीला कीन जो तहीं अवतारा, सो सब कहीं हो मति अनुसारा। भारद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुज सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बरने वृष केतु, सो अवतार भयउ जहि हेतु। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार करके उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो।
मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मनुष्यों का सब वेश धारण कर किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे इस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है। उन्हीं भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहता हूँ और सुनाता हूँ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर विस्क्रेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। मोर सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनि सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। मोर सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। स्वयं भूमनु अरु सतरूपा, जिनते बैनर श्रेष्ठ अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, जहु गाँव श्रुति जिन कैलिका। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लग सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जहि कपलि कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। स्वयं भू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदर्म मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले सर्वमर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल मुनि भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकाट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार जीवन का पालन किया। मोर सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। होई न विषय विराग, भवन बसत पा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ और श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गमन बन कीना। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, ताहि हर्षि चले मनु राजा। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल तीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर परिसि जानी। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। तब मुनि जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए जा रहे हों। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए।
उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते रहते थे। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपई सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरहूँ, दंपति मने अति लाग। और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। करही हार साक फल कंदा, सुमरही ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। उरे अभिलाष निरंतर होई, देख नैन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतहि परमारथवादी। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तै नाना। ऐसे प्रभु सेवक बसाहि, भगत हेतु लीला तनु गाहि। जय बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। और द्वादश अक्षर मंत्रों ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का बहुत ही मन लग गया। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंदन ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम ब्रह्म को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी अर्थात ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते थे। हम उनको दर्शन कैसे करें, अपनी आंखों से कैसे उन्हें देखें, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य और लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। यही विधि बीते बरस सट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीरे आधार। इस प्रकार जल का आहार करते हुए तप करते करते उन्हें 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे और तपस्या करते ही रहे। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। बरस सहस 10 त्याग्यों सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगो बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तथापि मनाग मनहि नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगु मांगु बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, सवन रंध्र होई उरे अब आई। हस्त पुष्ट तन भय सुहाए, मानव वही भवन ते आए। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। इसी प्रकार तपस्या करते करते जब हजारों वर्ष बीत गए, 6000 वर्ष बीत गए खाली जल का पीते हुए, उसके बाद 7000 वर्ष बीत गए खाली वायु का ग्रहण करते हुए, 10,000 वर्ष तक फिर उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि के रूप में उनके पास आए। उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं ले गए। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर बाड़ी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर हस्त पुष्ट हो गए मानो अभी अभी घर से आए हुए हैं। कुल मिलाकर 10,000 7 6 12 13 23,000 साल तपस्या किए तब भगवान जी को पाए। सवन सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गाद। बोले मनु करि दंडवत,
प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी ने दंडवत करके बोले, प्रेम में हृदय समाता न था। सुन सेवक सुर तुर सुर रेणु, विधि हरिहर बंदित पत रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होइए बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही, झोप सुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा, देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहूँ प्रंतारित मोचन, दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत रेस प्रेम रस पागे, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना, मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। तब राजा मनु बोले भगवान जी से, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब दुखों सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते रहते हैं, जो काकभुसुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देख सकें। राजा रानी के कोमल विनयुक्त प्रेम रस से पके हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। आज मैं अपनी कथा को यहीं विश्राम दे रही हूँ। इसके आगे का मैं आप लोगों को फिर सुनाऊंगी। धन्यवाद सभी को। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।